हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। हम पिछले वीडियोस में एलियट वेव के बारे में बात कर रहे हैं। एलियट वेव वो चीज़ है जो कि अगर सीख जाएं तो हज़ारों को लाखों में बदला जा सकता है। इसमें हम अभी तक बात कर चुके हैं कि एलियट वेव का पहला स्टेप जो है वो कैसे पहचानना है। हमने ये बात की थी कि एलियट वेव एक 8 वेव स्ट्रक्चर है जिसमें कि 5 ऊपर तक जाता है और ABC नीचे तक आता है। ये वेव 1 है जो कि यहाँ से शुरू होती है। वेव 2 जहाँ वेव 1 खत्म होती है वहाँ से शुरू होती है और नीचे जाती है, रिट्रेस करती है वेव 1 को। वेव 3 जहाँ वेव 2 खत्म होती है वहाँ से चलती है और जब ये वेव 3 खत्म हो जाती है तो वेव 4 फिर रिट्रेस करती है वेव 3 को और फाइनली एक किक आती है वेव 5 की, जो कि प्राइसेस को यहाँ से वहाँ तक ले गई। अब इसी स्ट्रक्चर में रिट्रेसमेंट भी आती है जो कि 3 वेव स्ट्रक्चर है, A, B एंड C। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं और हम आगे भी करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अंडरस्टैंड करना। आप किसी भी शेयर में या स्टॉक में आप यहाँ पोजीशन ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं, उसी से टोटल आउटकम का पता लगता है। अगर तो आपने पोजीशन यहाँ ली तो आप बिल्कुल बढ़िया फायदे में रहेंगे वेव 3 के लिए, मगर कुछ पैसे वापस ले जाएगा बाजार वेव 4 में और फिर लास्ट किक आएगी वेव 5 की। सो अगर तो आपने यहाँ पर लिए थे वेव 2 के एंड पर तो आपको कोई भी शेयर स्टॉक या इंडेक्स अच्छे पैसे देगी, मगर अगर आपने वेव 5 के एंड के आसपास शेयर या स्टॉक खरीदा है तो ये नीचे की ABC उन पैसों को जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उनको कम करेगी। विद द रिजल्ट आपका नेगेटिव M2M आएगा रेगुलरली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हमने पोजीशन लेनी कहाँ पर है। जब भी ये वेव 1 शुरू होती है ये यूजुअली या तो किसी नए स्टॉक में जो कि लिस्ट होता है वहाँ होती है या किसी स्टीप फॉल के बाद होती है। सो ये पहली वेव 1 जो है ये पहचाननी मुश्किल है, खासकर शुरू शुरू में पहचाननी बहुत मुश्किल है। और ये वेव 1 के बाद जो ये वेव 2 है, ये जब भी आपको दिखनी शुरू हो तो आप ये देखिए कि यहाँ पर से स्टॉक वापस कब ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है। दिस इज द आइडियल जोन जिसमें कि आपको पैसा डालना चाहिए। और उसके बाद आप पूरी वेव 3 खेलिए, वेव 4 खेलिए और वेव 5 खेलिए। एक ऑप्शन ये है कि आपने वेव 2 के शुरू में लिया और वेव 3 के आखिर में आप निकल गए। उसके बाद जब प्राइस नीचे आई तो आपने दोबारा यहाँ एंट्री ली और आप वेव 5 के आखिर के आसपास निकल गए। मगर ये चीज़ जिनको बहुत प्रैक्टिस है वही कर पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि शुरू शुरू में वेव स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं वो इस तरीके से खेल नहीं सकेंगे। और अगर आप यहाँ पर निकल गए हैं तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा कि वो ये वेव A, B और C पूरी कंप्लीट करे। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम आगे थोड़ा और तोड़ कर देखें तो जो हम पहले वेव 1 देख रहे थे उसमें भी ये वेव 1, 2, 3, 4, 5 है। मैं वापस जाऊंगा, ये जो वेव 1 है ये भी 5 में टूटती है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। और ये जो दो है ये भी ABC में ब्रेक होती है, जैसे यहां पर ये ABC में ब्रेक हुई है। उसी तरीके से वेव 3 जो है उसमें भी वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 आता है। फोर्थ के अंदर फिर ये ABC करेक्शन आती है और जो फिफ्थ वेव है वो फिर वेव
वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर और वेव फाइव में डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे वेव वन है, वेव थ्री है या वेव फाइव है, इनको हम मोटिव वेव कहते हैं, जिसमें कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूव होती है। ये मोटिव वेव्स सब 5 वेव स्ट्रक्चर्स होती हैं। और जो वेव 2 है, वेव 4 है, ये 3 वेव स्ट्रक्चर होती हैं, एबीसी, एबीसी, जो कि इन प्राइसेस को करेक्ट करती हैं। उसी तरीके से जब वेव 5 खत्म हो जाती है, तो नीचे की वेव ए जो है, वो भी एक मोटिव वेव है, वो भी 5 वेव स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। और जो ऊपर की वेव बी है, वो एक 3 वेव स्ट्रक्चर है, ए बी सी। और जब दोबारा नीचे की सी वेव शुरू होती है, तो ये भी एक मोटिव वेव है, वेव 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 वेव स्ट्रक्चर है। सो कहने का भाव ये है कि ये जो वेव 1 है, वेव 3 है, वेव 5 है, ये आपको पैसे देंगी। और जो वेव 2 है, वेव 4 है, ये उसी स्टॉक को नीचे ले जाएंगी। और जब ये 5 खत्म हो जाएगा, तो इम्पल्सिव फॉल आएगा या मोटिव फॉल आएगा, जो कि वेव ए में होगा। वेव बी जो है, वो इसकी वेव ए की करेक्शन है, ये 3 वेव स्ट्रक्चर है। और ये फिर एक इम्पल्सिव फॉल आएगा वेव सी का, जो कि 5 वेव स्ट्रक्चर है। पिछली बार भी हमने कई स्टॉक्स देखे थे, जिनमें वेव 1 2 3 4 5 हमने देखी थी और एबीसी देखी थी। अब ये है स्टॉक अदानी गैस, और ये 2018 में लिस्ट हुआ था। अदानी गैस की प्राइस तब थी अराउंड 75 रुपीज। और इसमें हम बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, वेव वन, ये वेव टू, ये वेव थ्री, ये वेव फोर और ये वेव फाइव। और उसके बाद हमने देखा ये फॉल ए, ये अप किक बी, और ये फाइनल वेव सी का में प्राइस का मैसेकर हुआ, वापस 75 रुपये आ गया था। जो ये एरिया है जबकि कोविड वाला ड्रॉप आया था। सो बड़ा क्लियर है इसमें, ये वेव वन है, ये वेव टू, वेव थ्री में 75 रुपए से प्राइस चली गई 140 रुपए के आसपास। वेव फोर में प्राइस वापस आ गई 110 रुपए के आसपास। और वेव फाइव में ये प्राइस चली गई थी 173 रुपीज अराउंड। उसके बाद प्राइस वापस गई नीचे ए में, जो कि ये करीब 125 रुपए के आसपास का रेट है। वेव बी में वापस गई 180 रुपए, और वेव सी में वापस आ गई 75 रुपए। सो इस तरीके से ये चीज हमको समझनी इंपॉर्टेंट है कि 1 2 3 4 5 यहां पर तो हम खरीद सकते हैं, यहां पर भी हम खरीद सकते हैं, मगर वेव 5 पर हमको नहीं खरीदना है। अगर हम एंड ऑफ वेव 5 पर स्टॉक को खरीदेंगे, तो उस स्टॉक की प्राइस कम होगी ही होगी। और हम एंड ऑफ वेव बी पर भी नहीं खरीद रहेंगे, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस कम होगी होगी। और अल्टीमेटली वी शुड बी बाइंग जब हमको ये दिखे कि ये स्टॉक अब वेव सी में गिरना बंद हो गया है। उसके बाद हमको स्मॉल बेट लेनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अब थोड़ा सा एक टेस्ट बाइंग करते हैं बाद में एक्यूमुलेट करने के लिए। एक और एग्जांपल वेव वन और वेव टू का जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, वो है एंजल ब्रोकिंग का। ये बहुत बढ़िया चार्ट है, प्राइसलेस चार्ट है। ये अक्टूबर 2020 का टाइम है, और ये अप्रैल 2021 का टाइम है। ये देखिए ना, ये 21 लिखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो ये मोटा मोटा 6 महीने का चार्ट है, जिसमें 1 और 2 यही है सिर्फ, 3 और 4 यही है सिर्फ, और 5 यहां आकर ये वेव 1 2 3 4 5 खत्म हो गई। उसके बाद ये नीचे वेव ए आ गई, ये वेव ए बी सी बी आ गई, और ये फाइनली सी वेव आ गई।
सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में आपको वेव वन वेव टू की वेरिएशंस मिलेंगी, इसलिए जितना भी आप ज्यादा चार्ट्स देखेंगे, अपनी आई ट्रेन करेंगे, उतना बढ़िया है। अब आप ये देखिए कि अगर आपने वेव टू के ऊपर स्टॉक लिया होता 300 रुपए के आसपास, मान लिया आपने 1,000 शेयर लिए, 3 लाख रुपया लगाया, आज की तारीख में वो 15,73,000 रुपए का है एंजल ब्रोकिंग का। सो कहने का भाव ये है कि हजारों को लाखों में बदला जा सकता है इस टेक्निक से। इस टेक्निक को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि किसी भी बढ़िया चीज को करने में टाइम लगता है। आपका स्कूल जो है वो 12 साल में पूरा होता है, बीए करें या बीएससी करें वो 3 साल में पूरा होता है, एमबीबीएस करें तो वो 5.5 साल में पूरा होता है। सो हर एक चीज जो नॉलेज है उसको आने में टाइम लगता है। अगर आप बहुत बढ़िया आदमी, दिलेर आदमी हैं और आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इस चीज को सीखने के लिए, तो आप जिंदगी में हमेशा ही ये याद रखेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो बात सिखाई थी वो बहुत बढ़िया थी। और ये लास्ट में जो मैंने आपके लिए चार्ट चुना है, ये आजकल हॉट पोटैटो वाला चार्ट है फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, अदानी विल्मर लिमिटेड, एडब्ल्यूएल। और आप देखिए कि इसका आईपीओ 230 रुपए का आया था इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी दिस ईयर, और 230 रुपए से ये एक बार तो 850 रुपए भी क्रॉस कर गया था, और उसके बाद फिर ये नीचे एबीसी में आया। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं, ये एक वन है, ये एक टू है, ये एक वन है, ये एक टू है, अब ये भी एक वन है, और ये ए, ये बी और ये सी, ये भी एक टू है। और अब हम दोबारा क्या देख रहे हैं कि एक और वन लगा करके एक और टू में आ रहा है। हमेशा याद रखिए, पहली 1 2 के बाद में थर्ड वेव शुरू हो जाती है, और थर्ड वेव के कैरेक्टर्स अभी मैं आपको बताऊंगा। सो ये दीज आर ग्रुप्स ऑफ 1 2 1 2 1 2, राइट, 1 2। सो ये एक ग्रुप ऑफ वन एंड टूज है। जब भी ग्रुप ऑफ वन एंड टूज है, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत बहुत शानदार होता है। सिर्फ फर्क ये है कि आपको इसमें रोज ट्रेड नहीं करना। आप ये नहीं सोच सकते चलो मैं यहाँ निकलता हूँ, यहाँ पकड़ लूंगा, क्योंकि जब आप यहाँ निकलेंगे तो यहाँ का चार्ट नहीं बना होगा आपके पास, ये बाद में बनेगा। सो एग्जैक्ट एंटिसिपेट करना स्टॉक्स की मूवमेंट्स का आफ्टर इनिशियल 1 एंड 2 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। मेरे इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।